हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास के मैथ्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उस चैप्टर में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसके बारे में पता करना। तो जो आज की क्लास है उसमें हम बेसिकली मैथ का जो चैप्टर 1 है उसका इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे, यानी कि उसमें जो जो चीज़ें हमें करनी हैं उसके बारे में ब्रीफली समझेंगे। तो चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि पूरा जो हमने आज तक जो 8th क्लास तक नंबर्स वगैरह पढ़े हैं मैथमेटिक्स में उन सबको सम अप करके जो है एक चैप्टर बनाया गया है और इसमें डिफरेंट तरीके से हमें इसका यूज़ करवाएंगे। तो नंबर सिस्टम में जानने से पहले हम एक बार रिकॉल करते हैं जो भी नंबर्स हमने आज से पहले पढ़े हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर आपने सुना होगा। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसको बेसिकली डेफिनेशन पेपर में नहीं आएगा, इसको समझना है क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो आपको करना होगा। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो दीज नंबर्स फ्रॉम 1 to इन्फाइनाइटली, यानी ऐसे नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं। अनंत यानी जहाँ तक आप गिनती सोच सकते हो वहाँ तक जाते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। याद रखना 1 से स्टार्ट होते हैं और कहीं तक भी जा सकते हैं, लेकिन माइनस में कोई भी नंबर होगा या 0 वो नेचुरल नंबर नहीं है। सारे प्लस वाले 1 से स्टार्ट होके अनंत तक यानी इन्फिनिटी तक। तो ये जो सिंबल है वो इन्फिनिटी का है। क्या है? इन्फिनिटी का। ठीक है, तो 1 से इन्फिनिटी तक के नंबर्स को जो है हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो याद रहेगा कहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर? 1 से। तो एग्जांपल में यही है 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक। अब दूसरा जो नंबर हमें जानना है वो है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं? तो होल नंबर भी नेचुरल नंबर हैं, बस एक एक्स्ट्रा याद रखना कि 0 इंक्लूड हो जाता है, यानी 0 से इन्फिनिटी तक के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम होल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो क्लियर है? तो वही 0 1 2 3। तो यहाँ पे याद रखना सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर हैं। अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक में भी 1 2 3 तो आते ही हैं। तो सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे? होल नंबर भी होंगे। ठीक है, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सारे होल नंबर में 0 भी आ जाता है और 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो यही याद रखना कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। ऐसे याद रखना, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, लेकिन सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हैं। और इसका रीज़न यही है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो 1 से इन्फिनिटी तक तो होल नंबर भी होते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर किस लिए नहीं है? क्योंकि होल नंबर में 0 आता है। तो 0 जो है नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो सारे होल नंबर को हम कैसे कह सकते हैं कि वो नेचुरल नंबर भी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? तो बेसिकली होल नंबर जो हमने पढ़ा है, नेचुरल नंबर जो पढ़ा है वो, और उनके नेगेटिव कर दें तो सारे जो हैं ये क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। जैसे -5 -2 -3 या 1 2 3। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के बीच के या सारे नंबर जो हैं वो क्या हैं? इंटीजर्स। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स होल एंड नेचुरल नंबर एंड देयर नेगेटिव्स, यानी माइनस इन्फिनिटी -2 -1 0 1 2। ठीक है, इन्फिनिटी। तो ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो क्या हो गए? इंटीजर। तो इंटीजर 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर्स। तो याद रहेगा। तो यहाँ पे 2 तरह के इंटीजर्स होते हैं। तो प्लस वाले जितने भी नंबर होंगे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर, और नेगेटिव यानी माइनस वाले जितने भी नंबर होंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स। तो याद रहेगा। और एक चीज़ और याद रखना कि नेचुरल और होल नंबर भी इंटीजर्स हैं, लेकिन इंटीजर होल या नेचुरल नंबर नहीं होते। देखो, नेचुरल नंबर और होल नंबर जो है इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन इंटीजर जो हैं सारे इंटीजर्स जो हैं होल और नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, लेकिन होल और नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं आते। हमने पढ़ा है कि ये 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, और नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो ये क्लियर है। तो यहाँ पे हम माइनस और प्लस दोनों नंबर ले लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर्स। अब आते हैं रेशनल नंबर पे। आपसे कोई पूछेगा रेशनल नंबर क्या होता है? तो 8th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था वो रेशनल नंबर ही था। तो रेशनल नंबर क्या होता है
कि कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप कहोगे p बाई क्यू का मतलब क्या है, तो p बाई क्यू का मतलब है कि फ्रैक्शनल नंबर में, ठीक है। तो हम ऐसे नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाते हैं उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो देखो, द नंबर कैन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। बस एक बात का ध्यान रखना कि फ्रैक्शन में तो लिख सकते हैं, लेकिन जो उसका डेनोमिनेटर होता है, नीचे वाला जो नंबर होता है, वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब 7/0 जो है वो रेशनल नंबर नहीं होगा, लेकिन 0/7 हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये थोड़ी कहा है कि p 0 नहीं होना चाहिए। देखो, q 0 नहीं होना चाहिए, तो 0/7 भी एक रेशनल नंबर है। तो अभी जो हमने इंटीजर्स पढ़े, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर आप -2 भी लिखोगे तो -2 के नीचे भी 1 होता ही है, तो दिखता -2 है, लेकिन -2 को -2/1 लिख सकते हैं। तो हो गया ना p बाई क्यू, और q नहीं है 0। तो यानी नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर्स हो, सारे रेशनल नंबर के अंदर आ सकते हैं। बस उनको हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखाना होता है, ठीक है। और q 0 नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ पे ध्यान रखना। और इरेशनल नंबर, रेशनल का उल्टा कर दो, जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ज़्यादातर जो रूट वाले नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, √2, √3, √5। लेकिन √4 मत कहना, क्योंकि √4 को हम 2 लिख सकते हैं, और 2 जो होता है वो 2/1 करके रेशनल हो सकता है। तो ऐसे जिनका कि आपको ऐसी वैल्यू ना मिले, ठीक है, डायरेक्ट एक होल नंबर या नेचुरल नंबर ना बने, तो ऐसे रूट वाले नंबर जो है इरेशनल होते हैं। और पाई भी इरेशनल है, ठीक है। आप कहोगे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो ये रेशनल होना चाहिए था। आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें आपको क्लियर किया जाएगा, जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कैसे ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट आते हैं रियल नंबर्स पे। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आ जाते हैं, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, सारे मिलके बनाते हैं रियल नंबर। और ये रियल नंबर्स जो होते हैं वो नंबर लाइन पे क्या हो सकते हैं कि आप शो कर सकते हो। तो नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर्स हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, ये सारे के सारे जो नंबर लाइन पे दिखाए जा सकते हैं। तो रियल नंबर को हम कहते हैं कि नंबर लाइन पे हम दिखा सकते हैं, और इसके अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अगर आपसे कोई भी पूछे, तो प्राइम नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर या तो 1 होता है या वो खुद होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं 7 की बात करूं, तो 7 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं पूरा, जिसमें कि रिमाइंडर 0 आ जाए। एक तो 1 कर सकता है, ठीक है, और दूसरा 7 खुद कर सकता है, और किसी नंबर में 7 नहीं आता है। तो यानी जिस ऐसे नंबर्स जिसको कि सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता हो, और वो नंबर खुद पूरा आपके 0 रिमाइंडर के साथ डिवाइड कर सकता हो। और दूसरे लैंग्वेज में कहूँ तो ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर 1 और वो नंबर खुद होता है, जैसे 7 का 7 ही है, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ऐसे और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 15 नहीं होगा। अब आप कहोगे 15 क्यों नहीं होगा, तो 15 जो है उसका फैक्टर जो है वो 3 भी होता है, 5 भी होता है, ठीक है, और 1 तो होता ही है। तो मैंने कहा था कि वो नंबर्स कहलाएंगे प्राइम नंबर जिसका सिर्फ 1 होता होगा और वो नंबर खुद होता होगा। तो यहाँ तो 1 तो है, लेकिन उसके साथ 3 भी है, 5 भी है, ठीक है, और 15 भी। तो वो खुद और 1 तो है, लेकिन उसके साथ 3 और 5 भी आ गए बीच में, जो इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो याद रहेगा, प्राइम नंबर्स किसे कहेंगे, तो वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर कहलाएंगे जो कि जिसके की फैक्टर सिर्फ 1 और वो नंबर खुद होगा। इसके अलावा वो किसी और के टेबल में नहीं आते होंगे या किसी और नंबर से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते होंगे। तो अब आते हैं कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर का उल्टा होता है कंपोजिट नंबर। कोई पूछेगा कंपोजिट नंबर क्या है, तो बता देना, ऐसे सारे नंबर्स जो जिनके फैक्टर्स की 2 से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमने देखा प्राइम नंबर के तो 2 ही हुए, एक 1 और एक खुद। तो ऐसे सारे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, या जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 15 कंपोजिट नंबर था, ठीक है, ऐसे हम 18 ले सकते हैं। 18 किसके, 2 के टेबल में भी आ जाता है, 3 के टेबल में भी आ जाता है,
6 में भी आ जाता है, 9 में भी आता है और 18 में भी आता है। तो 1 2 3 4 5 और 1 तो था ही, तो 6 टोटल कितने फैक्टर्स हो गए 6। तो 2 से ज़्यादा जिनके फैक्टर्स होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स को छोड़ के सारे नंबर यानी कंपोजिट नंबर ही, क्योंकि उनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, याद रहेगा। तो यहाँ पे जो है हमने क्या क्या समझ लिया, नेचुरल नंबर समझ लिया, होल नंबर समझ लिया, इंटीजर समझ लिया, रेशनल नंबर समझ लिया, इरेशनल समझ लिया, रियल नंबर समझ लिए, प्राइम नंबर समझ लिया, कंपोजिट नंबर समझ लिया। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पहली एक्सरसाइज करवा देगी, ठीक है। अब इसके साथ एक चीज़ और याद रखना जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, वो ये कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं सारे वो होल नंबर होते हैं, और ऐसे ही सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। पेपर में वो आपसे एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, क्यों, तो आप बता देना कि नेचुरल नंबर तो कलेक्शन होल नंबर के ही हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में आ रहा है 1 2 3 4 और 1 2 3 4 भी होल नंबर तो होता ही है। लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर इसलिए नहीं होते क्योंकि होल नंबर में 0 भी आता है, और 0 कोई नेचुरल नंबर नहीं, कोई नेचुरल तो 1 से शुरू होता है, एक चीज़ याद रखना। और फिर पूछ लेते हैं कि सारे जो होल नंबर और नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स हैं। गौर से सुनना क्या बोल रहा हूँ, सारे नेचुरल नंबर और होल नंबर जो है वो इंटीजर्स हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं होते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि इंटीजर्स तो कलेक्शन है, नेचुरल, होल और सारे नेगेटिव नंबर्स का भी, तो इसी कारण से सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स में तो आएंगे ही, सारे होल नंबर इंटीजर्स में तो आएंगे ही, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, और होल नंबर और जो नेचुरल नंबर है वो तो नेगेटिव होते नहीं है, इसलिए, ठीक है। ऐसे ही रियल नंबर्स में आपसे पूछ लेंगे कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हैं, तो हम कहेंगे यस, सारे इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर जो है वो क्या है कि इरेशनल है, ठीक है, वो रियल है। लेकिन सारे रियल नंबर इरेशनल हैं, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि जो रियल नंबर होता है उसमें तो रेशनल भी आ जाता है। तो ये याद रखना। देखो आपसे ऐसे पूछ लेंगे सारे रेशनल नंबर रियल नंबर हैं, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि सारे रेशनल नंबर किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। लेकिन सारे रियल नंबर रेशनल नंबर हैं, नहीं, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर तो आपको पता है इरेशनल भी आ जाता है। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको आपको क्या करना है, क्लियर रखना है। तो आज की इंट्रोडक्टरी क्लास में इतना ही। आप पहली एक्सरसाइज खुद से ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है, ठीक है, और नहीं होगा तो आप उसे डाउट में पूछ सकते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।